तमिलनाडु की राजनीति में आज वो हुआ जिसकी चर्चा महीनों से हो रही थी। सिनेमा के पर्दे का सुपरस्टार अब सत्ता के सबसे बड़े मंच पर पहुंच चुका है। थलापति विजय ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हजारों समर्थकों की मौजूदगी, टीवी कैमरों की चमक, भावुक समर्थकों की आंखें और विजय विजय के नारों के बीच तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवी के प्रमुख विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन सिर्फ शपथ ही नहीं, पहले ही दिन विजय सरकार ने कई बड़े फैसले लेकर ये साफ कर दिया कि नई सरकार तेजी से काम करने के मूड में है। आज की स्पेशल पैकेज में हम आपको दिखाएंगे शपथ समारोह के सबसे भावुक पल, विजय के बड़े ऐलान, उनके कैबिनेट में शामिल 9 बड़े चेहरे और ये भी कि क्या तमिलनाडु में अब एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कई लोग रात भर सड़क पर रहे, कुछ लोग विजय की तस्वीरें लेकर पहुंचे तो कुछ ने उनके फिल्मी डायलॉग वाले पोस्टर हाथों में लिए। स्टेडियम के अंदर हर सीट लगभग भर चुकी थी। लोगों में सिर्फ एक ही उत्साह था, अपने पसंदीदा अभिनेता को अब मुख्यमंत्री के रूप में देखने का। जैसे ही विजय सफेद शर्ट और पारंपरिक वेष्टी पहनकर मंच पर पहुंचे, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। विजय ने मंच पर पहुंचकर सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया, फिर जनता की तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ये पल सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि तमिल सिनेमा और राजनीति के रिश्ते के इतिहास में एक नया अध्याय माना जा रहा था। राज्यपाल ने जैसे ही विजय का नाम पुकारा, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। विजय ने तमिल भाषा में मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ के दौरान उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरा भावनाओं से भरा हुआ था। शपथ खत्म होते ही विजय ने हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया और उसी वक्त स्टेडियम में आतिशबाजी शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर इस समारोह की तस्वीरें और वीडियो मिनटों में वायरल होने लगे। समारोह का सबसे भावुक पल तब आया जब विजय मंच से नीचे उतरकर अपनी मां से मिले। उनकी मां की आंखों में आंसू थे और विजय ने उन्हें गले लगा लिया। कुछ सेकंड तक पूरा स्टेडियम शांत हो गया, फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वहीं विजय के पिता भी बेहद भावुक नजर आए। राजनीति में आने के बाद विजय को कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आज का दिन उनके परिवार के लिए गर्व का पल बन गया। शपथ के बाद विजय ने अपना पहला संबोधन दिया। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, ये तमिलनाडु के हर युवा, हर महिला, हर किसान और हर मेहनतकश नागरिक की जीत है। मैं सत्ता नहीं, सेवा करने आया हूँ। विजय ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति पर काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु की राजनीति अब जनता केंद्रित होगी। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद विजय ने कई बड़े फैसलों पर साइन किया। इन फैसलों को देखकर साफ हो गया कि नई सरकार जनता को सीधा संदेश देना चाहती है। पहला बड़ा ऐलान था तमिलनाडु यूथ एम्प्लॉयमेंट मिशन। सरकार ने अगले 2 साल में लाखों युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सेक्टर में नई नौकरियों पर जोर दिया जाएगा। विजय ने सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए बड़ा बजट मंजूर किया। स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लैब्स और छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजनाओं की घोषणा की गई। विजय ने कहा कि शिक्षा ही तमिलनाडु का भविष्य तय करेगी। महिलाओं के लिए नई सुरक्षा और आर्थिक सहायता योजना का ऐलान भी किया गया। सरकार ने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करने और कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने की बात कही है। किसानों के लिए बिजली सब्सिडी और सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का ऐलान किया गया। सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों के लिए स्पेशल पैकेज की भी घोषणा की। विजय ने अपने पहले ही दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख दिखाया। उन्होंने सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ाने और शिकायतों के लिए फास्ट ट्रैक सिस्टम शुरू करने का आदेश दे दिया। अब बात करते हैं उन 9 नेताओं की जो विजय सरकार के पहले कैबिनेट में शामिल हुए। आर शिव कुमार, संगठन में लंबे समय से सक्रिय, जमीनी राजनीति में मजबूत पकड़। मीनाक्षी सुंदरम, महिला और सामाजिक कल्याण की बड़ी आवाज। कार्तिकेयन, युवा चेहरा, डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में फोकस। एस मुरुगन, ग्रामीण इलाकों में मजबूत जनाधार। प्रिया रमेश, महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने वाला बड़ा नाम। अरुण सेल्वेन, शिक्षा और छात्र राजनीति से जुड़े रहे। जे मनोहरन, स्वास्थ्य और लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय। धनुष कुमार, इंडस्ट्री और रोजगार के मुद्दों पर काम। टी राजन, सीनियर राजनीतिक रणनीतिकार। इन चेहरों के जरिए विजय ने युवा और अनुभव दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश की है। चेन्नई से लेकर मदुरै तक और कोयम्बटूर से लेकर तिरुचिरापल्ली तक समर्थकों ने जश्न मनाया। कई जगहों पर मिठाइयां बांटी गई,
पटाखे फोड़े गए और विजय की पोस्टर पर फूल बरसाए गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग सीएम विजय और हैशटैग न्यू तमिलनाडु ट्रेंड करने लगा। हालांकि विपक्ष ने विजय सरकार को लेकर सवाल भी उठाए। कुछ नेताओं ने कहा कि फिल्मी लोकप्रियता और प्रशासन चलाना दोनों बहुत अलग बात हैं। विपक्ष का कहना है कि असली परीक्षा अब शुरू होगी, लेकिन विजय समर्थकों का दावा है कि जनता बदलाव चाहती है और वही बदलाव आज दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा का प्रभाव हमेशा से रहा है। एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि, इन सभी नेताओं का किसी न किसी रूप में सिनेमा से गहरा संबंध रहा।